लास्ट पार्ट में लुओ ने कहा था कि जो मेरी कल्टीवेशन है उसके लिए मुझे सारे पॉइंट्स को अवेक करना होगा और एक पॉइंट को अवेक करने के लिए पूरे 5 साल का वक्त लगता है जो उसके मास्टर ने उसे बताया था। जिसके बाद उसकी बॉडी से एक स्टोन बाहर निकला था और हमने देखा था कि उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक ऑरा आ रहा था। इसके बारे में हमें लुओ बताता है कि ये वही स्टोन है जिस वजह से अभी तक वो जिंदा है और उसके पास इतनी सारी पावर्स हैं। जब वो उस घोस्ट वैली में घूम रहा था तो उसे वहाँ पर एक कॉफिन मिला था जिसको उसने जब ओपन किया तो उसमें से ये डार्क एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली गई और साथ में जिस स्टोन को अभी हम देख रहे थे वो स्टोन भी उसकी बॉडी के अंदर तुरंत घुस गया था, जिस वजह से वो अभी इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन उस टाइम पे जब वो स्टोन उसकी बॉडी के अंदर गया था तो उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जो सुनकर उसके मास्टर उसके पास आ गए थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जब उसने अपने मास्टर से पूछा इस स्टोन के बारे में तो उनको भी इस स्टोन के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कहता है कि मैं दोबारा वापस वहाँ जाऊँगा और बाद में वहाँ जाकर पता करूँगा कि आखिरकार इस स्टोन की जर्नी की स्टार्ट कब हुई थी। वो बोलता है उस माउंटेन में जाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी मुझे अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना होगा क्योंकि मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर मैं अपनी कल्टीवेशन स्पीड को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी फास्ट करना होगा और हम देखते हैं ऐसे ही वो कल्टीवेशन करने की स्टार्ट वापस से स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर थर्ड प्रिंस का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैंने सुना है जो लुओ है वो वापस से अपनी फैमिली में आ चुका है और लुओ की फाइट मैंने सुना है तुम्हारे छोटे भाई से हुई थी। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर वो बंदा था जो उससे शॉप में लड़ा था ये उसका भाई है जिसका नाम यहाँ पर जियान है। और जो जियान होता है वो कहने लगता है मास्टर आपने जो कहा है और जो सुना है वो सब सच है। जिसके बाद जो यहाँ पर थर्ड प्रिंस होता है वो कहता है ठीक है इन सब बातों को अभी तुम छोड़ो क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक तो समारोह में मेरी प्रोटेक्शन अच्छी होनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि मैं आपसे यहाँ पर लुओ फैमिली के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लुओ के साथ फाइट करना चाहता हूँ, वो भी उसी समारोह में, ताकि मैं सभी के सामने उसे बेइज्जत कर सकूँ और उसकी पावर का मजाक उड़ा सकूँ, जिससे वहाँ पर आपका मान सम्मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपने तो उसे पहले भी हरा रखा है, मैं भी उसे डिफीट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई का बदला ले सकूँ और मैं यहाँ पर आपका नाम ऊंचा ही करूँगा। मैं आपको यहाँ पर गिल्टी फील नहीं करवाऊंगा कि आपने एक गलत डिसीजन लिया था। हम देखते हैं जो यहाँ पर वो थर्ड प्रिंस होता है वो उससे कहता है ठीक है तुम जो करना चाहते हो वो कर लेना। हम देखते हैं इसके बाद वो कहता है कि मैं आपके मान सम्मान महिमा को बिल्कुल भी कम होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से थर्ड प्रिंस के मेंशन से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसका भाई बैठा हुआ होता है और उसका भाई वहाँ पर उससे कहता है कि क्या आपने लुओ को सबक सिखा दिया क्योंकि उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। लेकिन हम देखते हैं जो उसका भाई होता है वो यहाँ पर उसी को लात मारते हुए दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम भी एक कचरा ही हो, आखिरकार तुम लुओ से कैसे हार सकते हो यहाँ पर डिवाइन लेवल की लेवल 2 की कल्टीवेशन होने के बाद भी। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने उसे पहले कुछ भी नहीं किया था, पहले उसने ही स्टार्ट किया, पहले उसने मेरे ऊपर अटैक किया जिसके बाद मैंने, और उसने आपके बारे में भी बोला कि आप एक चींटी के समान हो। हम देखते हैं उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं लुओ फैमिली और लुओ को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बदला भी ज़रूर लूंगा। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि और कहने लगता है मुझे उस समारोह का इंतजार है जहाँ पर मैं उसकी फैमिली और उसकी मदर और उन सभी की बेइज्जती करूंगा। इसके बाद हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जो यहाँ पर शांति से बैठा होता है। जिसके बाद हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लुओ होता है वो अपने घर आ जाता है। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने घर को खटखटाने लगता है, अंदर से आवाज आती है कौन है, तभी वो बोलता है लिटिल सिस्टर मैं हूँ। जहाँ पर हम देख पाते हैं जो उसकी बहन होती है वो काफी ज्यादा बीमार होती है, इसीलिए वो बोलती है कि ब्रदर मैं दरवाजे से ले नहीं खोल पाई क्योंकि मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ काफी दिनों से। हमें बताया जाता है जो इसकी सिस्टर है इसका नाम यहाँ पर लुओ रैन है। हम देख पाते हैं जो यहाँ पर रैन होती है वो कहने लगती है ब्रदर मैं काफी ज्यादा बीमार हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर खांसने लगती है और हमें लुओ बताता है कि इसके पास यहाँ पर एक प्योर बॉडी है लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर अच्छे से अपनी बॉडी की कल्टीवेशन नहीं कर सकती क्योंकि इसे एक ऐसी टाइप की बीमारी है जिससे ये कभी भी अगर धूप में आती है तो इसकी बॉडी काफी ज्यादा दर्द करने लगती है, इसीलिए ये यहाँ पर बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर सकती। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि ब्रदर अब आप काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। जिसके बाद हमें उसकी प्योर बॉडी को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी एक सुपीरियर फॉर्म में थी जो कि काफी ज्यादा स्पेशल बॉडी होती है, ये सोल किसी के पास भी नहीं होती और यहाँ तक कि लू के पास भी ये सोल नहीं है। तभी लुओ कहने लगता है कि मेरी बहन मैं तुम्हें एक दिन पूरी तरीके से क्योर करके रहूंगा और तुम्हारी बीमारी का मैं पूरी तरीके से इलाज करूंगा। वो बोलता है कि इसीलिए यहाँ पर जो उसकी सिस्टर है रैन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते रहते हैं और सभी लड़के उसे चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी लोग उसकी बॉडी को पाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है कि लुओ तुम्हें क्या लगता है तुम छुप कर यहाँ पर आ जाओगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। और ये सुनने के बाद लुओ भी
डर जाता है। हम देखते हैं लुओ की मदर अंदर आ जाती है और लुओ के कान पकड़ लेती है और लुओ से कहने लगती है कि आजकल तुम ये सब क्या कर रहे हो। हम देखते हैं लुओ बोलता है कि मॉम मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम देखते हैं उसकी मदर कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर उस जनरल के बेटे को क्यों मारा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हो और तुम्हें थर्ड प्रिंस सजा दे चुके हैं। हम देखते हैं वो बोलता है इन सब बातों के बारे में आपको अभी भी इसलिए याद है क्योंकि आप दिन भर इन्हें ही रटती रहती हो, इसीलिए इन बातों को भूल जाओ क्योंकि ये बातें मुझे सब अच्छे तरीके से याद हैं। तभी हम देखते हैं वो पड़ोस में रखी हुई मिठाइयाँ खा लेता है। उसकी मदर कहने लगती है कि मुझे नहीं पता तुम कब सुधरोगे, क्योंकि अगर थर्ड प्रिंस ने तुम्हारी ऐसी हरकतों को वापस देखा तो ज़रूर मुझे लगता है तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं उसकी मदर रोने लगती है। उसकी मदर को रोता देखकर वो बोलता है कि मदर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बार कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं वो अपनी मदर के पास आता है और अपनी मदर से कहता है अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस फैमिली और इस पूरी जगह की रक्षा करने के लिए अब मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और यहाँ पर अब मेरा जैसा कोई भी नहीं है। और तभी वो कहता है कि मुझे अपना रिवेंज भी लेना है, मुझे सब कुछ याद है। और ये सब वो अपने मन में कह रहा था। वो बोलता है किसी को अब चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मदर मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। तो ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे रात के खाने के लिए इंतज़ार मत करना क्योंकि शायद से मैं रात को यहाँ पर ना आऊँ खाना खाने के लिए। और इसी के साथ वो भागने लगता है और यहाँ से निकल जाता है। उसकी मदर बोलती है कि मुझे किसी न किसी को भेजना होगा इसके बारे में पता करने के लिए, कहीं ये कोई न्यू प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। हम देखते हैं उसकी मदर कहती है मुझे किसी न किसी पावरफुल कल्टीवेटर को भेजना होगा। हम देखते हैं तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक मार्शल आर्ट मेंशन जहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स हैं जो इनको यहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर ले सकता है। हम देखते हैं जो वो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन जो यहाँ पर एंट्रेंस गार्ड होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम कौन हो। और हम देखते हैं जो लुओ होता है वो उसे यहाँ पर एक टोकन दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर लू फैमिली का सदस्य हूँ और यहाँ पर मैं एक टेक्निक और एक ऐसी बुक लेने के लिए आया हूँ जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूँ। और वो यहाँ पर उस बंदे को उस टेक्निक का नाम नहीं बताता। हम देखते हैं वो कहता है कि तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ। हम देखते हैं वो उसे मना कर देता है। तो कहता है लुओ कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। हम देखते हैं वो बंदा बताने लगता है कि तुम जैसे कचरे को अंदर जाने नहीं दिया जा सकता जिसको मार्शल आर्ट से कोई लेना ही देना ना हो, क्योंकि तुम्हें पहले भी यहाँ पर थर्ड प्रिंस हरा चुके हैं, इसीलिए तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लुओ कहने लगता है कि अब मेरे यहाँ पर किसी के अंदर भी मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि बस मैं एक बार यहाँ पर मैच हारा हूँ, लेकिन सभी लोग यहाँ पर मेरे बारे में ऐसा ही कहते रहते हैं। हम देखते हैं लुओ से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी पावर को टेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम भी मुझे हरा पाओगे यहाँ पर। हम देखते हैं लुओ उसको चैलेंज कर रहा होता है ताकि वो उससे फाइट करे। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर एक सिटी का गार्ड हूँ और तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर थर्ड प्रिंस ने ही रखा हुआ है, इसीलिए तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते। लुओ बोलता है क्या तुम डर गए, शायद से इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे से फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे सामने जरा सा भी समय नहीं टिक पाओगे। हम देखते हैं उस गार्ड को भी ऐसा ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है तो अब मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तुम जीना नहीं चाहते खुद ही से तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम देखते हैं वो अपने स्पेयर के साथ लुओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसी टाइम पे जो लुओ होता है वो भी यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अगर यहाँ पर लुओ को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। और ये आवाज़ एक लड़की की थी जिसने यहाँ पर पीछे से बोला था, जिसके बाद वो लड़की यहाँ पर आने लगती है और बोलती है कि ब्रदर लुओ मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और हमें पता चलता है इस लड़की का नाम यू है और ये यहाँ पर क्लाउड सेक्टर से आई हुई है। जिसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम चेन है। वो कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आ गए हैं। हम देखते हैं जो यहाँ पर लू होता है वो कहने लगता है कि ये दोनों मेरे काफ़ी ज़्यादा पुराने दोस्त हैं और इनसे मैं काफ़ी लंबे टाइम से नहीं मिला हूँ। और वो कहने लगता है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। तभी वो लड़की कहती है कि आप यहाँ पर आ गए और आपने हमें बताया भी नहीं, 3 साल उस जगह पर काटने के बाद आखिरकार अब तुम लौट चुके हो। हम देखते हैं वो बोलता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बस यहाँ पर एक बुक लेने के लिए आया था, लेकिन ये गार्ड मुझे लेने ही नहीं दे रहा है ये बुक, पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी जो वो लड़का चेन था वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लुओ को रोकने की, अभी हमें अंदर जाने दो, अगर लुओ को यहाँ पर खरोच भी आई होगी तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। हम देखते हैं उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं किया, अगर मैंने ज़्यादा कुछ किया होता तो शायद से आज मेरी जान यहाँ पर जाने ही वाली थी। हम देखते हैं वो लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंट औरा
मिला था। हम देखते हैं वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर एक मास्टर बैठे होते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन जो मास्टर थे वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वो शांति से बैठे हुए होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं और वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं, हमें उनका नाम बताया जाता है, उनका नाम गुओ है। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो सामने कुछ टैब टंगे हुए होते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। हम देखते हैं जो यहाँ पर चेन होता है वो उनमें से 3 टैबलेट्स को उठा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ यहाँ पर कहने लगता है कि जो ये ओल्ड मैन है अभी भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंज और एरोगेंट है और ये हमें घमंड दिखाता रहता है। हम देखते हैं तभी जो वो लड़की होती है जिसका नाम यू है, वो बताती है कि हमें नहीं पता इनकी करंट पावर कितनी है और यहाँ पर इनकी करंट पावर सिटी लॉर्ड से भी ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो लुओ होता है वो कहने लगता है कि सो स्ट्रॉन्ग, और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन की परछाई लुओ के पीछे बन जाती है और ये देखकर लुओ की यहाँ पर फटके 4 हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो ओल्ड मैन होता है, लुओ को ऐसा लगता है कि वो उसके पीछे है और वो उसके पीछे से कुछ कह रहा है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।